इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 इंग्लिश का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024, तो ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो यही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। ठीक है, टोटल मार्क्स रहेगा 50 और क्लास 6 का है, देख ही सकते हैं। और यहाँ पर समय आपको मिलेंगे 2 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये सब आप भर ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला सवाल देखिए, 10 नंबर का है। एक सही कीजिएगा ना तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से 5 गो है तो दो नंबर मिलेगा, तो 2 पच्चीस 10। ठीक है, तो पहला क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो क्या बोला गया यहाँ पर? बॉक्स से सही शब्दों को चुनकर खाली स्थानों को भरें। तो देखिए यहाँ पर ये बट मिस क्या होता है? बट मिस होता है लेकिन, और मिस या, एंड मिस और, बिकॉज मिस क्योंकि, और वेन मिस होता है जब। ठीक है, कब नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा तो ना कब होगा। वेन मिस जब है। ये सब कंजक्शन है। तो देखिए यहाँ पर रामू एंड रमित आर कमिंग। रामू और रमित आ रहे हैं, यानी यहाँ पर एंड लगेगा, तो ये एंड। नेक्स्ट है आई कैन नॉट कम टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। क्यों नहीं आ सकता हूँ? बिकॉज आई हैव फीवर। ठीक है, क्योंकि मुझे बुखार है, तो बिकॉज भर देंगे। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग है तो कोई टेंशन नहीं लेना, बस यहीं से देख के क्या भरना है। तीसरा है व्हेन हिज फादर पास्ड अवे अर्ली ही बिकेम द ओनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड। ठीक है, जब उसके पिता का देहांत हो गया उम्र से पहले, तो वह उसके पिता के पास जो कुछ था उसका मालिक बन गया। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ पुअर डैश ऑनेस्ट। तो वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो बट हो गया। और जो बच गया, क्या बच गया? और बच गया या, तो हो गया यहाँ पे वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। आप टी पसंद करेंगे कि कॉफ़ी? ठीक है, तो यहाँ पे और भर दिए। सेकंड नंबर देखिए, ये भी 10 नंबर का है। ठीक है, 10 नंबर का ये रीड द पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज। नीचे देखिए पैसेज को पढ़िए। ठीक है, तो देखिए मंथ्स पास्ट, कई महीने बीत गए, एक दिन। देखिए इंग्लिश नहीं पढ़ रहे ताकि है ना कम समय लगे वीडियो आपको देखना पड़े। तो महीने बीते और एक दिन क्या है ना, लेज इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस। ठीक है, आलस के बावजूद है वह क्या हुआ, ही एग्रीड टू टेक पार्ट इन ए हंट। तो वह एक शिकार पे जाने का निर्णय किया। ठीक है, टेक पार्ट मीन्स होता है भाग लेना। ठीक है, ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। लैग बिहाइंड मीन्स होता है पीछे छूट जाना। ठीक है, तो क्या बोला गया? उसे तेज़ी से सवारी करने का आदत नहीं था, इसलिए वह अपने बाकी दोस्तों से पीछे छूट गया। ही गॉट लॉस्ट, वह भुला गया यानी गुम हो गया। एंड वॉन्डर्ड अवे इन द वुड्स, और जंगल में भटकने लगा। वुड्स मीन्स क्या होता है? जंगल। ठीक है, वॉन्डर मीन्स होता है भटकना इधर उधर। अब आगे देखिए, इतना हो गया। और नाउ मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो क्या बोला गया? कॉलम ए में जो शब्द है ना, तो उसका मीनिंग कॉलम बी में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? मैच करना है। चलिए मैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टू टेक पार्ट में क्या होता है, क्या बताएं? भाग लेना, तो होता है टू ज्वाइन इन और टू पार्टिसिपेट। लेजी मिस होता है आलसी, तो हो जाएगा स्लो मूविंग। नॉट विलिंग टू वर्क, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा। लैगिंग बिहाइंड मिस होता है पीछे छूट जाना। मूविंग स्लोली देन समवन एल्स, कोई ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है तो उसकी तुलना में हम लोग कोई अगर व्यक्ति धीरे चल रहा है तो उसको लैगिंग बिहाइंड बोलेंगे, पीछे छूट गया। वॉन्डर्ड मिस होता है भटकना, तो मूव्ड अबाउट एमलेसली। रोम्ड, इसका मतलब ये होता है भटकना, बिना उद्देश्य के इधर उधर भटकना। ठीक है, उसको वॉन्डर्ड भी बोलते हैं। इन द वुड्स, वुड्स पता है ना क्या होता है? जंगल। तो इन द फॉरेस्ट। ठीक है, 3 नंबर देखिए, ये ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, ट्रू जो सही कथन है तो कैपिटल टी लिखना है, और जो गलत कथन है वो कैपिटल एफ लिखना है। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर का है। तो देखिए नो एनिमल कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम ए डिस्टेंस। आपको हिंदी बता रहा है कि ताकि आप अच्छे से बना सके, समझ के बना सके। ये नहीं कि एफ टी याद कर लिए, तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर सीट अलग रहेगा तो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो समझना जरूरी है। नो एनिमल कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम ए डिस्टेंस है, कोई भी जानवर है ना कुछ दूरी से अपने पार्टनर को सूंघ नहीं सकते हैं, तो वो सूंघते हैं। आप देखेंगे कुत्ता है ना, आप जाइएगा तो कुत्ता सूंघता है और गंध से पहचान जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। बॉडी बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर इज वन ऑफ द वेज बाय विच एनिमल्स सेंड मैसेजेस।
क्या बोला गया, शारीरिक हाव भाव एक तरीका है जिसके द्वारा जानवर सब अपना संदेश भेजते हैं। ठीक है, जैसे गुस्सा होंगे तो दांत दम दिखाएंगे दम, तो बॉडी पोस्चर हो गया। या फिर आपसे प्यार करेंगे तो पूछ हिलाएंगे। तो बॉडी पोस्चर के द्वारा क्या है, कुछ बताना चाह रहे हैं। ठीक है, पूछ हिला रहे हैं मतलब क्या हो, आपको काटेंगे नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू। एनिमल्स कम क्लोज टू ईच अदर टू शो फ्रेंडशिप। जानवर सब है एक दूसरे के नज़दीक आते हैं या अपने दोस्ती दिखाने के लिए, एक दूसरे के प्रति, या तो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं दोस्ती दिखाने के लिए, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है। फॉर एनिमल्स यूज वर्ड्स टू सेंड मैसेजेस। जानवर सब है ना, वर्ड्स शब्दों का इस्तेमाल करते हैं संदेशों को पहुंचाने के लिए, यानी समझिए कि बातचीत करने के लिए। तो वर्ड्स बोलते हैं, हाँ तो नहीं वर्ड नहीं बोलते हैं। ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल नहीं बोलते हैं, वो शारीरिक हाव भाव के द्वारा बताते हैं, गलत है। 5 एनिमल्स शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। जानवर सभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और इन्फॉर्मेशन सूचनाएं प्रदान करते हैं, तो ये सही है। ठीक है, एक दूसरे को तो अब सूचना प्रदान करते ही है ना। 4 नंबर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का है, तो यहाँ पर ए है, एक और रहेगा बी, तो ये 5 नंबर का है, एक और 5 नंबर का रहेगा, तो हो गया 10 नंबर। 5 का मतलब 2 का मतलब है कि 2 क्वेश्चन है, 5 का मतलब है कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो दोनों क्वेश्चन हो गया 10 नंबर का। ठीक है, अब ये देखिए, हाउ डिड सी गेट हर नेम लता। ठीक है, तो उनको लता नाम कैसे पड़ा, कौन, किनको, लता मंगेशकर को। ठीक है, तो या और वाई डिड लता गिव अ फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। तो क्या बोला गया, लता लता यानी लता मंगेशकर फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड क्यों छोड़ दी। गिव अप मतलब क्या, छोड़ दें। ठीक है, छोड़ देना, तो क्यों छोड़ दें, तो आपको ये वाला बताएंगे ये। ठीक है, ये आसान है। तो यहाँ पर देखिए आंसर, इन 1971 लता मंगेशकर मेड द अनयूजुअल जेस्चर ऑफ नॉट हैविंग हर नेम बी कंसीडर्ड। यहाँ पर डी लिखा हुआ, कंसीडर्ड फॉर द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट। ठीक है, तो क्या बोला 1971 में लता मंगेशकर बड़ा ही अजीब व्यवहार दिखाई, बड़ा दिल दिखाई। वो बोली ना कि हमको नहीं चाहिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड है ना, मैं हमको मेरा नाम मत लेना। ठीक है, हमको नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, वो क्या जवाब दी, इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट। ठीक है, ये बार बार अवार्ड जीत जाते थे। ठीक है, कि ये तो हम वीडियो बना चुके हैं ना इस चैप्टर का, लता मंगेशकर का, तो ये बार बार अच्छा गाते थे, तो बार बार जीत जाते थे। तो जो नए नए जो टैलेंट है ना, जो नए सिंगर है फीमेल सिंगर, तो उनका अवार्ड नहीं मिल पाता था, ये बार बार जीत जाते थे। इसलिए बोले कि हम अवार्ड नहीं लेंगे, जो नए नए जो आ रहे हैं ना फीमेल सिंगर, उनको अवार्ड मिलना चाहिए, ताकि उनका मन है ना बढ़े, उत्साह बढ़े। ठीक है, बी नंबर देखिए, ये भी 5 नंबर का है। वाई इज ह्यूमन लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स। तो मानव भाषा इतना जटिल क्यों है, समझना या बोलना। या वाई वाट वाज सैम्स प्रॉब्लम, सैम का क्या समस्या था। तो देखिए यहाँ पर ये वाला बताएं। ठीक है ना, मानव भाषा इतना जटिल क्यों है, तो मानव भाषा इसलिए जटिल है ना क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे भाषा है। ठीक है, ढेर सारे लैंग्वेज है, और हम सब वर्ड्स अनलिमिटेड वर्ड्स यूज करते हैं। तो वर्ड्स तो कुछ भी हो सकता है ना उस शब्द, लेकिन वही कुत्ते बिल्ली हैं तो शारीरिक हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। पूछ हिलाते हैं कुत्ते, तो कुछ सारे कुत्ते पूछ हिलाते हैं जब वो आपको पसंद करते हैं। ठीक है, तो समझना कितना आसान है। लेकिन वही क्या, कोई आदमी है वो आपको पसंद करता है कि नहीं करता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बिना बोले हुए मान लेते हैं को वो उर्दू में बोल दिया, या फिर मान लेते हैं फारसी में बोल दिया, तो कैसे समझ में आएगा। तो वही बोला गया, तो लिखेंगे आंसर वी कैन, इसका आंसर बता रहे हैं। वी कैन एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स थाट्स, कन्वे सब्टल इमोशंस एंड कम्युनिकेट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स सच एज पास्ट एंड फ्यूचर। तो देखिए हम लोग है ना, हम लोग बहुत ही जटिल जटिल विचार जो होते हैं ना उसको व्यक्त करते हैं, कैसे, बोल करके। ठीक है, जो बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करते हैं बोल करके। और जो भी है पास्ट है फ्यूचर है उसके बारे में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो जटिल क्यों है, क्योंकि हम लोग वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ड्स का। पांचवा नंबर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। बोला गया नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर
प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं दिया। ठीक है, 50 शब्द में दीजिए, नहीं तो 50 से कम, लेकिन ज़्यादा में नहीं। और कितना मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। दोनों और लिखा हुआ था, दोनों में से कोई एक ही जवाब देना है। ठीक है, तो राइट इन ब्रीफ साइनाज परफॉर्मेंस इन बैडमिंटन। तो साइना यानी साइना नेहवाल का जो बैडमिंटन में प्रदर्शन था, परफॉर्मेंस था, तो शॉर्ट में लिखना है। ब्रीफ मीन्स होता है क्या? संक्षिप्त। या फिर ये नहीं लिखना चाहते तो ये लिख सकते हैं, माय फेवरेट गेम पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको आपको बताते हैं। देखिए ये, ठीक है ना, ये बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे, तो अगर आपको ये आता है ना माय फेवरेट गेम पे, तो इस पे आप लिख सकते हैं, नंबर तो 10 ही मिलेगा। तो देखिए, साइना नेहवाल इज एन एकम्प्लिश्ड मीन्स होता है निपुण, कुशल। ठीक है, इंडियन इंडियन कर दीजिएगा, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर इन 2006। तो साइना नेहवाल है ना 2006 में, ठीक है, एक निपुण, एक बहुत ही कुशल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी। ठीक है, थी। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। ये पहली भारतीय महिला थी जो कुछ बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है ना उसको जीतने वाली, जैसे फिलीपींस ओपन हो गया, जैसे में क्या हो गया, फिलीपींस ओपन हो गया। और उसी साल पता है, डैट सेम ईयर, और उसी साल शी वॉज द रनर अप एट द वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप। और उसी साल ये तो जीती ही फिलीपींस ओपन, और उसी साल वे है ना वे वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप में रनर अप रहे। ठीक है, रनर अप मिस होता है ना सेकंड नंबर पे आना, फाइनल में हार जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये पढ़ के जाइएगा और एग्जाम में अच्छे से लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।